बराबर है। तू खोलो, अभी जा रहा है। कोई भी खोल सकता है, आप देख सकते हो। हाँ, चाबी बराबर लगाओ उसको, फिर बाद में लेफ्ट से आराम से कोई भी इस लिफ्ट को खोल सकता है। बराबर कि नहीं, है कि नहीं। अभी लिफ्ट में बैकअप है, आप देख सकते हो। लिफ्ट में फैन चालू है, लाइट चालू है, सब कुछ ठीक है। ये सप्लाई बंद किया है आपने। सप्लाई बंद करने के बाद अगर लिफ्ट में लाइट चल रही, फैन चल रही, इसका मतलब लिफ्ट का बैकअप है। लेकिन हमारा काम क्या है, जब लिफ्ट बंद होती है अचानक और वो कहीं फ्लोर पे नहीं अटकती है, फ्लोर पे 2 फ्लोर के बीच में अटकती है, तो उसको निकालने का काम अपना नहीं है। हम लोग दरवाजा ओपन कर सकते, कोई किसी को छलांग मारना या उसको खींच के निकालना, ये निकालने का काम अपना नहीं है, क्योंकि वो अंदर है सेफ। मगर वो जब दोनों लिफ्ट के बीच में अगर होते हैं, दोनों लिफ्ट के अगर बीच में होते हैं, तो हमारे कानून में नहीं है, लिफ्ट के कानून में भी नहीं है। लिफ्ट वाला भी आपको बोलेगा नहीं। तो जो फ्लोर पे अगर लेवल पे, ये अभी लेवल है, आदमी चल के बाहर आराम से आ सकता है। आदमी कूद के आना नहीं चाहिए। आग नहीं लगी है कि उसको कूदना है। हम दरवाजा खोल सकते हैं, कि सब लोग खोल सकते हैं। अभी खोलो वापस, क्या करना है बराबर, आपको चाहे उसके अंदर डाल खोल दिया, कोई भी खोल सकता है। तो इसमें क्या है, उसका यूज करो वीडियो। अभी आप देख सकते हो लाइट चालू है, कैमरा भी चालू है, सब कुछ ठीक है। अभी आप अलार्म है, ये अलार्म भी बजता है, सब कुछ ठीक है। अलार्म बजने के बाद आपको क्या करना है, अंदर से कोई अलार्म बजा रहा है तो आपको खोल के आप बोल सकते हो। फिर बाद में ये फैन का बटन है, फैन बटन ऑपरेट होता है। आप लोग बात कर सकते हो ये लिफ्ट से, कौन से फ्लोर पे है वो बता सकता है, लिफ्ट कौन से फ्लोर पे है। अभी क्या दिखा रहे हैं, कुछ ग्राउंड फ्लोर दिखा रहे हैं, सिग्नल किधर दिखा रहा है। अभी खुला है, आप बंद करो, देखो कितने आसान से ये बंद भी होता है। फ्लोर दिखा रहा है, इसमें पावर बंद है, यानी पावर सप्लाई जाने के बाद आपको पता नहीं चलता है कि कौन से फ्लोर पे रोका है। तो ये दिखाना जरूरी होता है। मगर हमारे पास क्या है, टेलीफोन है। टेलीफोन से आप अंदर खोलो, दरवाजा खोलो, आराम से खोल सकता है, खुलता है। अंदर जाओ, हाँ अंदर चाबी बाहर, अलार्म बजाओ, अंदर से अलार्म बज गया, बात करो। तो ये फोन पे भी बात हो सकती है, बरफ के वो बताता है। अभी आप ओपन करो उसको, दरवाजा ओपन करो, आराम से खुल, बरफ के सिक्योरिटी आराम से खुल सकता है जब फ्लोर पे है। तो इसको बैटरी बैकअप भी है, बैटरी बैकअप है, उसके वजह से क्या होता है कि वो आराम से फ्लोर पे रुकता है, उसके अंदर फैन चालू हो जाए। तो हमें किसी को डरने की जरूरत नहीं, सामने वाला भी है तो अलार्म बजाएगा। अलार्म बजने के वक्त हमको क्या करना है, रिस्पॉन्ड देना है, फोन उठाना है, फोन से फोन हो बराबर के नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग को पहले रिसेट मार सकते हैं, रिसेट मार दो, बंद चालू करो, रिसेट मारो। रिसेट मतलब क्या होता है कि ये सप्लाई अभी बंद है, सप्लाई बंद है तो सप्लाई आप चालू कर सकते हो। चालू करो, हाँ चालू करो, आराम से आराम से। ठीक है, सप्लाई चालू किया। अभी आप देख सकते हो ये कहाँ पे है, लिफ्ट 28 वाला दिखा रहा है, 28 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, 28 वाली बिल्डिंग है ना। अभी आएगा लिफ्ट ऊपर जाइए, नीचे
जितेंद्र पाठारे, जितेंद्र पाठारे बोलतो. हां 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 थोडं दिवस आपला कॅमेरा चालू नाही त्यासाठी त्यांच्या गाडीचं पेट्रोल गेलं. हेलो, क्या बता रहा था मैं? बराबर के नहीं तो उसमें दिक्कत कुछ नहीं. हमारा फ्लोर 15 फ्लोर पे है. बराबर के नहीं. अभी आप बंद कर दो. सप्लाई बंद है. ठीक है, अभी मत बंद करो जब तक अपन जीरो पे नहीं, क्योंकि हम लोग फ्लोर पे नहीं है. कौन से भी फ्लोर पे हमें जाने के लिए हमारे पास स्टेयरकेस होता है और दूसरा एक लिफ्ट भी है ना. हाँ फिर तो उस दिन जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ? सप्लाई पूरा सप्लाई बंद हुआ था क्या पूरे? ये पूरा पावर गया था ना. पावर बंद होने के बाद क्या होता है? जनरेटर चालू नहीं हो रहा. अभी 13-14 के बीच में वो फंसे हुए थे. बराबर है. अभी यहाँ पे आपको दिखाई देता है 8 नंबर. आपको पता नहीं, चलो 8 नंबर पे है. अभी क्या दरवाजा खुला है उसका सिग्नल है. बराबर कि नहीं? दरवाजा बंद हुआ 8 नंबर पे लिफ्ट है. अभी 7 नंबर पे है. ये सब दिखा रहा है. उस वक्त लाइट चली जाती है. आपको पता चलता आप कहाँ पे पहुँच रहे हो, कौन से पहुँच रहे हो, आप पहुँच पे किधर रहते हो. आपको लिफ्ट की साइरन की आवाज़ आती है, आई नहीं. आने के बाद आपको क्या करना है, फोन पे बात करना है. वो कौन से फ्लोर पे, उस फ्लोर पे आपको जाना है. दूसरा आपको 14 फ्लोर पे जाना है. बराबर आप अगर 14 फ्लोर पे जाते हो, बराबर 14 फ्लोर पे जाने के बाद आप क्या करते हो, दरवाजा ओपन करते हो. लिफ्ट अगर फ्लोर पे है तो ये इस तरह से फ्लोर पे है तो मैंने ओपन किया तो 13-14 के बीच में थे. 13 और 14 के बीच में तो आपको दरवाजा खोलना है और बताना है कि रुक जाइए, लिफ्ट वाले आएंगे तब आप लोग बाहर निकल सकते हो. अगर हम घर तुरंत निकलने के लिए हम लोग हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है. जिम्मेदारी उनकी होती है, क्योंकि लिफ्ट की कंपनी क्या बोलती है कि जब तक आप फ्लोर पे नहीं हो तो आपको अथॉरिटी नहीं होती है किसी को निकालना. कोई भी हो, अगर निकलते समय अगर वो गिर गए, अंदर चले गए, फंस गए तो दरवाजा खोलने के बाद क्या होता है, आप साथ और ले सकते हो. आपको शाश्वती मिलती है. क्या मिलती है? शाश्वती मिलती है. क्या मिलती है शाश्वती? कि बाबा आप डरिए मत, दरवाजा खुला है, आप दो फ्लोर के बीच में हो. 2 फ्लोर के बीच में होने की वजह से क्या है कि कंपनी वाले आएंगे. लिफ्ट की कंपनी को फ़ोन करना होता है. फ़ोन करने के बाद वो आएंगे 5-10 मिनट में. तब तक उनको अगर सेफ है तो निकाल सकते हो, मगर हमारे पास वो अथॉरिटी देती नहीं है. लिफ्ट की कंपनी अथॉरिटी देती नहीं है कि आप उनको लिफ्ट अगर 2 माले के बीच में अगर फंसे हैं, 2 माले के 2 फ्लोर के बीच में अगर लिफ्ट फंसी है तो लिफ्ट कंपनी उनको जब करने के लिए भी नहीं परमिशन देती है, आपको निकालने के लिए भी नहीं देती, क्योंकि आप वो अंदर सेफ है. तो आपको क्यों जंप मारना है? जंप मारने के टाइम पे आप तक गिरते हैं तो उसको जवाबदार कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा? सेफ निकल सकते हैं तो ठीक है, मगर सेफ नहीं निकल पाते हैं तो आपको अंदर रहने की ज़रूरत है. आप अंदर सेफ हो, उसमें कुछ नहीं. फैन लाइट चालू होती है ना, ये तो है, दिख रहा है. नहीं होती है तो बात अलग है. बैटरी बैकअप भी है. कंपनी अच्छी कंपनी है, शिंडलर.
समझ गए हो? तो ये कंपनी अच्छी है। सिर्फ जो नियम होते हैं, नियम क्या होता है कि लिफ्ट अगर फ्लोर पे है, बंद पड़ती है, हम लोग दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं। दरवाज़ा ओपन करने के बाद वो तुरंत बाहर आ सकते हैं। अगर 2 फ्लोर के बीच में अगर वो लोग फंसे होते हैं, दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हो कि सेफ हो, आप अंदर है फिर भी आप सेफ है, डरने की कोई जरूरत नहीं। लिफ्ट कंपनी को हमने कॉल किया है, वो तुरंत आएंगे, आपको फ्लोर पे ले जाएंगे और आप आराम से आ सकते हो। समझ गए? उनको ये बताना होता है। अगर हमारी जिम्मेदारी अगर है तो कंपनी नहीं अलाउ करती है, हम निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। मगर उस वक्त अगर हादसा होता है तो वो कहीं और गिर जाते हैं, उसकी जिम्मेदार फिर कौन होगा? लिफ्ट की कंपनी ले सकती है। गाली देने लगते हैं। तो वो तो देखो, अगर कोई बाई चांस फंस जाता है, वो बीमार पेशेंट है, पर उसका ख्याल रखना भी अपना काम है। इसलिए उसको हमें कंपनी की अथॉरिटी नहीं देती है। अभी आपके सामने क्या बोल रहे थे कि खोलना नहीं है, अभी सब खोल के दिखाया। हाँ, तो ये वीडियो आप डाल दो, कोई भी खोल सकता है। अभी आप बंद कर दो, लिफ्ट बंद कर दो, लिफ्ट बंद कर दो, लिफ्ट बंद करो, पावर सप्लाई बंद करो। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रेस कॉल बटन लाइटली डू। बंद किए? हाँ, ये दरवाजे को, ये यहाँ पे खड़े रहो, सेंसर के यहाँ पे, सेंसर के यहाँ पे खड़े रहो। एक मिनट। तो इधर ही रहते हैं, कहाँ उधर से जाओ। अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे इक्विपमेंट नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पूरा ओपन करो, थोड़ा यह साइड में जो यहाँ पे इक्विपमेंट नंबर लिखा हुआ है, वो सही ढंग से आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। 11657 ये इक्विपमेंट नंबर, ये कंपनी को कॉल करने के बाद आपको बताना, शिंडलर कंपनी की ये लिफ्ट है, बराबर कि नहीं? 1800209543 को कस्टमर केयर को कॉल करना होता है और उनको बताना होता है इक्विपमेंट नंबर। आदमी फंसे है, इमरजेंसी, आप जल्द से जल्द तुरंत इस साइड पे पहुंच जाए और उनको सेफली निकालना है। बराबर कि लिफ्ट 2 फ्लोर के बीच में है, हमने दरवाजा ओपन किया है, हमने जो अंदर फंसे हैं उनको बताया है कि आप चिंता ना करें, हमने कस्टमर केयर को कॉल किया हुआ है और हमने उनको बताया है, लेकिन आप तुरंत आइए और उनको सेफली बाहर निकालिए, क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है। बराबर कि नहीं? सिक्योरिटी के बाद अभी देखो, आप देख सकते हो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 13% की कैपेसिटी और लोड कितना होना चाहिए? 884। बराबर कि नहीं? 13% की लोड की कैपेसिटी है और लोड 884 kg का है। बराबर कि नहीं? एक कम से कम 70 किलो के लोग होते हैं, 60-70 किलो के होते हैं, तो 13 आदमी यहाँ पे अंदर बैठ सकते हैं। बराबर कि नहीं? अभी इसमें क्या लिखा है? प्रेस कॉल बटन लाइटली, आराम से आपको बटन दबाना है, ये बताना है। नोज योर डेस्टिनेशन, पुश एलिवेटर कॉल इन डायरेक्शन यू वांट टू गो, कहाँ पे आपको जाना है वो आपको बताया जाता है। बराबर, स्टैंड असाइड फॉर एक्सीडिंग पैसेंजर, अच्छी तरह से खड़े हो जाइए कि आने जाने को कोई किसी को तकलीफ ना हो। बराबर, पे अटेंशन टू फ्लोर इंडिकेशन, इंडिकेशन दिखाया जाता है कि आपका फ्लोर आया है, आपको उतरना है। पुश एंड होल्ड द डोर ओपन बटन इन डोर नीड्स टू बी हेल्ड ओपन, यानी डोर को ओपन करने के लिए आपको बटन दबाना है। वेट फॉर द नेक्स्ट कार इफ एलिवेटर इज फुल, अगर 13 आदमी फुल हुए तो आपको वेट करना जरूरी है, ये आप लोगों को इनको बताना है, ये हमारा काम है। वेल फुल हो चुका है, आप ज़्यादा आदमी ना जाए ताकि आप फंस ना जाए। बराबर, वेट फॉर टेक द स्टेयर इफ देयर इज फायर, आग जब लगती है, आग जब लगती है तो हमें क्या करना है? आग जब लगती है
रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमें कस्टमर केयर को कॉल करना है। चिल्ड्रंस बिलो 12 साल और एज शुड बी अकम्पनीड बाय एडल्ट। 12 साल के अंदर के बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना है, उनको उनके माता पिता या कोई है बड़े आदमी है उनके साथ ही छोड़ना होता है। डू नॉट ओवरलोड द एलिवेटर, यानी ओवरलोड हमें नहीं चलाना है। डू नॉट प्रेस बटन अगेन एंड अगेन, बार बार बटन दबाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बटन दबाया दब चुका है और सिग्नल दिखा रहा है। राइट, चलिए। डू नॉट फोर्स टू ओपन द डोर इफ इट इज डेंजरस। अगर डेंजर है तो आपको डोर ओपन करने की जरूरत है। डू नॉट फोर्स टू ओपन। डू नॉट स्टैंड बिटवीन द डोर, डोर के अंदर बाहर आपको इसमें नहीं खड़ा रहना है। डू नॉट फिडल विथ एनी इक्विपमेंट। डू नॉट स्टेप इन until lift has stopped and landing the door can open fully. Do not round the middle, बीच में खड़े नहीं रहना। अभी यहाँ पे लिखा है do not step in until lift has stopped and landing and doors are open fully. जब तक डोर पूरे तरह ओपन नहीं है तब तक आपको निकलना नहीं। डू नॉट क्राउड इन द मिडल। डू नॉट लीन अगेंस्ट कार पैनल्स। पैनल्स में आपको झांकना नहीं। डू नॉट पैनिक इन केस ऑफ पावर फेलियर, यानी डू नॉट पैनिक, पैनिक नहीं हो, डरना नहीं चाहिए। डू नॉट पैनिक इन केस ऑफ फायर। डू नॉट स्मोक इनसाइड द एलिवेटर। ये सब नियम है, कंपनी के नियम है, आप बंद करो। अभी आप समझ चुके हो कि क्या नियम है हमारे, बराबर लिफ्ट के इसका क्या नियम। एक मिनट, तो अभी आप देख सकते हो हमने सप्लाई बंद कर चुके हैं। कितना देर हुआ, फिर भी बैकअप है कि नहीं? अंदर दिखता है, मगर हम वो तो उनको पता चल सकता है, मगर हमें पता चलने के लिए हमारे पास ये यहाँ पे नहीं है। तो हमारे पास ये फोन का कन्वर्जेशन है, बराबर कि नहीं? अभी दरवाजा कब बंद होता है, उसको सेंसर लगा हुआ, उसको टाइमर लगा हुआ है, वो हिसाब से वो दरवाजा बंद होगा। अभी आप दरवाजा खोल लो, चाबी ले लो, ऐसा ही खुल जाता है, बराबर है कि नहीं? क्योंकि उसको सप्लाई बंद होने के बाद ऐसा कोई ये नहीं होता है कि वो, तो उसकी पहली क्या तकनीकी वजह होगी, उसका बैटरी बैकअप नहीं रहेगा, तो बैटरी बैकअप फेल हुआ रहेगा। बैटरी बैकअप फेल होने की वजह से क्या हुआ, लिफ्ट लटक गई, दोनों बीच में लटक गई। बैटरी बैकअप मिलना कि ना, उसका बैटरी अगर चार्ज नहीं है, बैटरी खराब हो चुकी है, तो अभी आप देख सकते आपने सप्लाई बंद कर दिया, लिफ्ट का दरवाजा ओपन है, आराम से डोर क्लोज होते, तो लिफ्ट इज इन गुड कंडीशन नाउ। अच्छी तरह से लिफ्ट चालू है, बंद है, फिर भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं। चाबी से ओपन करो, अभी ओपन करके दिखाओ। एकदम सॉफ्ट ये ओपन होता है, कोई झिझक नहीं है, कोई ये नहीं है। अगर लिफ्ट फ्लोर पे दोनों फ्लोर के बीच में है तो आपको ऑथोरिटी नहीं है। आपकी ऑथोरिटी है सिर्फ आप दरवाजा ओपन कर सकते हो, सामने वाले को बता सकते हो कि लिफ्ट के लिए कस्टमर केयर के लिए हमने कॉल किया है और वो तुरंत आ जाएंगे। 2 आदमी बसे, 4 आदमी बसे, 5 आदमी बसे, हम लोग उनको बता सकते हैं, आप तुरंत जल्द से जल्द आइए। और इनको जो फंसे हुए हैं उनको हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं हम लोग कि आपको डरना नहीं है, तसल्ली रखिए, आप यहाँ पे सुरक्षित हो, हम भी हैं, आपके साथ हैं, मगर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिफ्ट वाले को हमने कॉल किया, 2 फ्लोर के बीच में लिफ्ट फंसी हुई है और ये हादसा हो सकता है कि आप लिफ्ट दोनों फ्लोर के बीच में फंसी हुई है, उसके लिए हमारे पास ऑथोरिटी नहीं है। लिफ्ट वाले आएंगे और आपको आराम से जब फ्लोर पे आएगी लिफ्ट तो आपको निकाल सकते हैं, बराबर। जब आपको लगता है कि उनकी हालत बहुत खराब है तो आप निकाल सकते हो, मगर 4-5 आदमी आपके साथ होना चाहिए और सेफली अगर निकाल सकते हो तो ये आप
सब चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं, उनको सुला सकते हैं और निकाल भी सकते हैं अगर वो स्लीपिंग पोजीशन में है तो। मगर वो अथॉरिटी हमारे पास नहीं होती। हमारा ये जो खुला पोर्शन होता है, ये खुला पोर्शन हमारे लिए दिक्कत है। उसके लिए हमको सिर्फ वहाँ पे खड़े भी नहीं रह सकते हम लोग, बराबर कि नहीं? क्योंकि कोई भी, हम भी गिर सकते हैं और वो भी गिर सकते हैं, बराबर कि ना? चीज़ें क्या होती है कि वो सामने वाला भी, उसकी बॉडी अगर वेट ज़्यादा है, पकड़ नहीं पाएंगे, हम पिछले के टाइम वो अंदर चले जाएंगे, क्या कुछ भी हादसा हो सकता है। तो आपको मालूम है कि यहाँ से वो तुरंत आ सकते हैं, एक फुट, 2 फुट भी ज़्यादा है, क्योंकि अंदर फंस गए या कुछ हो गया, गलती से बच्चा है वो अंदर चला गया, तो हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं होती। वो अंदर सेफ है, जगह बहुत है, बराबर कि नहीं? जगह बहुत है तो जगह अंदर, वो अंदर सेफ रह सकते हैं, बात कर सकते हैं हम उनसे, है कि नहीं? लेकिन उसको निकाल नहीं सकते। तो हमारे पास वो अथॉरिटी ने दरवाजा ओपन कर सकते हैं, उनको तसल्ली दे सकते हैं कि आप रुकिए, लिफ्ट वाले को बुलाया है। ये बैटरी बैकअप अगर फेल होता है तो वो टाइम क्या हुआ था, बैटरी बैकअप फेल हुआ था, इसके लिए वो फ्लोर पे नहीं रुके, क्योंकि ये लिफ्ट हमारी अभी तो गुड कंडीशन में है। मगर ऐसे हादसे के टाइम हम दरवाजा ही सिर्फ खोल सकते हैं। आपने देखा बैटरी बैकअप है, इसके लिए लाइट भी चालू है, फैन भी चालू है, सारी चीज़ें ये गुड कंडीशन में है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, सामने वाले को तसल्ली देना जरूरी है। आराम से हम लोग खोल सकते हैं, बराबर कि नहीं? कोई अगर चिल्लाता है ये होता है वो होता है, तो 4 आदमी को इकट्ठा करो और फिर बाद में आप लोग निर्णय ले सकते हो। मगर हमारे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको क्या करना है, तसल्ली देना है और आराम से रहिए। कोई दिक्कत है तो हम है सामने ही है, मगर आप गिर सकते हो, उसके अंदर जा सकते हो, फंस सकते हो, ये हमको उनको सामने वाले को गुजारिश करना है, बताना है सेफ्टी के लिए। ठीक है, समझ गए सब लोग? हाँ, बहुत आसान है कि नहीं? आप चाहे कुछ भी हो, मगर आप ये दरवाज़ा ओपन करने के लिए ठीक हो, बंद करो। जब भी हमने दरवाज़ा ओपन किया, क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया? क्योंकि हमने डोर खोला, तो लिफ्ट को सेंसर है, लिफ्ट को मालूम पड़ता है कहीं पे दरवाज़ा खुल गया, इमरजेंसी हमने खोल दिया तो दरवाज़ा खुल गया, मगर वो लिफ्ट थोड़ी वक्त के लिए वहाँ पे रुक गई और जैसे ही दरवाज़ा बंद हो गया तो क्या हुआ, लिफ्ट रनिंग में आ गई और तुरंत नीचे आ गए। तो लिफ्ट इज इन गुड कंडीशन, अच्छे कंडीशन में है कि वो अपना सर्विस दिखा रही है, मगर उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आराम से, ये कंपनी अच्छी कंपनी है, शिंडलर कंपनी है। अगर कुछ हादसा होता है तो तुरंत आपको नंबर, अभी देखो डिस्प्ले का नंबर क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है, सिक्योरिटी के पास लगा हुआ है, जो लिफ्ट के अंदर है वो खुद बता सकते हैं। हर एक को बताना है कि लिफ्ट का इमरजेंसी नंबर क्या है, और सिक्योरिटी के पास एक लिख के अपना यहाँ पे रख लो। देखो शिंडलर कंपनी जो आती है उनको भी बताना, उनको भी आपको बताना है कि यहाँ पे वो स्टिकर लगवा दो। जब लिफ्ट वाले आएंगे आप कॉल कर सकते हो उनको और बताइए कि अगर हमको कंप्लेंट करनी है तो आप यहाँ पे वो पोस्टर लगा दो। क्या कर दो, जो ये यहाँ पे इक्विपमेंट नंबर लिखा है 24 आवर्स शिंडलर कस्टमर केयर को कॉल करेंगे तो उस कंपनी के बंदे, लाइसेंस भी है, सब कुछ लगा हुआ है, बराबर कि नहीं? उस वक्त उस दिन क्या हुआ उसके लिए हम लोग को चिल्लाने लगे, मगर हमको उनको क्या करना है, तसल्ली देना है। दरवाजा खोल नहीं रहा था तो कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम हो रही। वही तो बताओ, तुम्हारा जलने के लिए
बजेगा ना हमको पता नहीं चलेगा। चलो कहीं पे नीचे वायर केबल जल गया है, केबल जलने के बाद धुआं आएगा, धुआं उसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि कैप लगा हुआ है। अभी आप उस मीटर रूम में जाओगे तो उसमें कैप नहीं है, यानी सेंसर जाली है, जाली के अंदर सेंसर है। सेंसर क्या करता है कि स्मोक अंदर जाने के बाद वो डिटेक्ट करता है। रेड लाइट ब्लिंकिंग होती है पहले जब चालू होती है, स्मोक डिटेक्टर चालू है तो बंद एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, लाल लाइट चालू ही रहेगी। तो ये सब चीज़ें आपको मालूमात होना चाहिए, आपको सामने वाले को बताना है। अब ये धुआं इसके अंदर चला जाएगा मगर वो एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर जाएगा ही नहीं। धुआं जब जाएगा सेंस करेगा तभी वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद अलार्म बजेगा और अलार्म बजने के बाद हमको अभी आप देख सकते हो उसका लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है कि नहीं, वो भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये इतने हाइट पे है, हाइट पे है। जल गया ना। चार्जिंग पे लगा एक त्रिकोण है, ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको। तीन चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। बराबर, ये तीन चीजें कौन सी है? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, कैमरे के सामने यहाँ पे आ जाओ, पीछे आ जाओ, हाँ विश्राम में खड़े रहो, ठीक है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। आग कब लगती है? जब तीन चीजें एक साथ आती है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट को अगर हम हटा दें, यानी हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे, तो आग बुझ जाएगी। अब जैसे साधारण आग लगी है, हम लोग पानी से भी आग को बुझा सकते हैं। हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करते हैं, आग बुझ जाती है। ऑक्सीजन उसको हटाते हैं तो भी
को हटाने के लिए कूलिंग करेगा। और ये ABC पाउडर है, वो क्या करेगा, ब्लैंकेटिंग करेगा। क्या करेगा, पाउडर से ब्लैंकेट करेगा और ऑक्सीजन को कट करेगा। ऑक्सीजन को कट होता है तब आग बुझ जाती है। उसके बाद में फ्यूल क्या है, जिसको आग लगी है, जिसको आग लगी है, भुट्टे को आग लगी है, बराबर की नहीं, लकड़ी को लगी है, कपड़े को लगी है, भुट्टे को लगी है, साधारण आग हुई, एक क्लास ऑफ फायर होती है। ये इनको आग लगी है तो हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं, साधारण आग होती है। और दूसरा क्लास है बी क्लास ऑफ फायर। फ्यूल है वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। उसको अगर आग लगती है तो भी हम लोग ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। और ये भी इसी एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसके अंदर, उससे भी हम लोग आग को बुझा सकते हैं। सी यानी दूसरा एक फ्यूल है, क्लास ऑफ सी, यानी गैस को लगी हुई आग। हमारे घर में भी गैस है, यहाँ पे अगर पाइपलाइन की गैस है तो येलो कलर का पाइप होता है। मेन क्या है, फ्यूल को रोकना यानी स्टार्वेशन करना। और लकड़ी को हटाया, भुट्टे को हटाया, अभी हमने क्या किया, ऑक्सीजन से उसको आग को, ऐसे भी आग हो सकती है, लेकिन शुरुआत की आग होती है तो अगर बड़ी आग लगती है तो हमारे पास ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम है ना, यहाँ पे गैर टाइम हम आए थे उसका ऑपरेट किया था हम लोग, तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम से भी हम लोग आग को बुझा सकते हैं। पर ये जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सी गैस की आग हम लोग कैसे बुझाएंगे, उसका मेन वॉल क्या करेंगे, हम लोग बंद करेंगे। सप्लाई को रोकना यानी स्टार्वेशन को, स्टार्वेशन करना, समझ गए, स्टार्वेशन करना। तो उसके बाद में डी यानी मेटल फायर, वो भी एक फ्यूल है। फ्यूल को हटाना मतलब स्टार्वेशन करना, रोकना। फिर बाद में ई क्लास ऑफ फायर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। इलेक्ट्रिसिटी फायर कैसे हम लोग रोकेंगे, पहले उसका सप्लाई, मेन सप्लाई, जैसे अभी हमने लिफ्ट बंद कर दिया, मेन सप्लाई हमने बंद कर दिया, लिफ्ट बंद होने के बाद क्या होती है, दरवाजा हम लोग डोर ओपन होता है। लिफ्ट का शुरुआत का काम ही है कि लिफ्ट का सप्लाई बंद होने के बाद वो फ्लोर पे आए और दरवाजा खोले और जो अंदर आदमी फंसे हैं वो बाहर निकले। अगर बाई चांस अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डोर ओपन करते हैं, सामने वाले को चटोरी देते कि लिफ्ट के कंपनी को हमने कॉल किया, वो तुरंत आएंगे आपको निकालेंगे। अगर फ्लोर पे नहीं है तो बराबर के नहीं, तो हाइट बड़ी है, उनके सिर्फ पैर दिख रहे हैं, उनको सिर्फ बोलना है कि आप डरिए मत, तुरंत हम आएंगे और आपको निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अगर बंद होता है तो। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं बंद हुआ है और आग लगे तो वो फुलबाजा जैसे जलता है वैसे आवाज़ आएगा, तो सप्लाई बंद होना ज़रूरी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आग को बुझाएंगे। अभी हम इस भुट्टे को आग लगाते हैं और उसको कैसे बुझाना है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास, ये CO2 है, ये ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, बराबर। इसका सील तोड़ेंगे। अभी इसको सील कैसे तोड़ेंगे, इसका सील तोड़ना है, हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका मेथड है कैसे आग को बुझाना, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करना। पास का मेथड, कौन सा मेथड है, पास, PASS, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन, बराबर। सेफ्टी पिन को आप खोलो, खींचो, सिर्फ सेफ्टी पिन को खींचना है, हाँ खींच के ये येलो वाला, येलो वाला खींचो जोर से, खींचो जोर, बराबर। अभी आपने खींचा और सेफ्टी पिन भी, अभी ऑपरेट मत करो, अभी रुको रुको रुको, अभी आपने क्या किया, यहाँ पे पुल द सेफ्टी पिन, आपने पिन को निकाल दिया, बराबर। पुल द सेफ्टी पिन, उसके बाद में टेप द प्लेस ऑफ फायर, ये इसको हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हो इसका जो प्रेशर गेज है वो ग्रीन पे है, और अभी आग लगा दो, ग्रीन पे है, बराबर। हमने सील तोड़ दिया, पुल द सेफ्टी पिन को हमने निकाल दिया, जैसा लग रहा है वैसे लग रहा है। पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में एम द प्लेस ऑफ फायर। अभी हम क्या करेंगे, एम करेंगे यानी निशाना
उसको पकड़ना है। अभी हमको दबाना नहीं है क्योंकि हमने एम नहीं किया है, हमने दबाने के लिए हमारी तैयारी नहीं है क्योंकि आग लगा रहे हैं, बराबर कि नहीं। ये यहाँ पे पकड़ो ऐसे, राइट हैंड से ऊपर से नहीं, नीचे से ही पकड़ो, नीचे से ही पकड़ लो बस। हमको दबाना नहीं, एम द बेस ऑफ फायर। जहाँ पे आग लगी है, आग लगी एम करो, यानी यहाँ से जरा थोड़ा यहाँ से आ जाओ। एक मिनट, अभी क्या करना है, आप सब लोग वापस दूसरी बार आग लगेगी तो आप एक ही स्मैश करना है। और एम द बेस ऑफ फायर लिखा है, अभी बेस कहाँ पे, नीचे एम करना है और थोड़ा सा ही दबाना है ताकि प्रेशर से वो मूव जाए। फिर बाद में एम किया, एम के बाद एस आता है, एस यानी स्क्वीज द लीवर, लीवर को दबाओ धीरे से, थोड़ा धीरे साइड में आ जाओ, दबाओ उसको ऊपर। हाँ बस हो गया, वापस करो। हाँ बस। अभी दूसरी बार आग लगाओ, स्क्वीज द लीवर हुआ, स्वीप होल पाइप, थोड़ा लेफ्ट राइट आपको घुमा, थोड़ा ये करो, थोड़ा ये बस करो। हाँ रहने दो। अभी आप देख सकते हो आग हमने कैसे बुझाई, बराबर। अभी इसके अंदर से आवाज आ रहा है आपको, प्रेशर निकल रहा है यहाँ पे। अभी आग लगा दो, दूसरी बार लगा सकता है, देखो फटाफट तुरंत। अभी देखो ये धीरे धीरे प्रेशर कम होते जा रहा है, प्रेशर निकल रहा है। अभी दूसरा आ जाओ, रेडी करो। ठीक है, आपको समझ में आया कैसे आग लगने के बाद आपको फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते वक्त हमको ये ध्यान देना है, एम द बेस ऑफ फायर, ये आपको एम करना है। निशाना लगाया, आग लग गया, अभी थोड़ा मारो, प्रेशर दो, दबाओ। हाँ बस, नेक्स्ट आ जाओ। अभी क्या है, एक बार हमने केमिकल पाउडर उसके ऊपर मार दिया तो दूसरी बार वो आग लगेगा नहीं क्योंकि उसमें हमारे पास क्या है, वो पाउडर उसके ऊपर केमिकल पाउडर जाने के बाद वो जल गया, बराबर कि नहीं। तीसरी बार आप भी यूज करके देख सकते हो, समझ गए आप, मार दो क्योंकि एक बार प्रेशर नहीं, अभी आप भी मार दो क्योंकि प्रेशर निकलने के बाद में वो पाउडर अंदर ही रहेगी, हमारा पाउडर खत्म नहीं होगा। मारो अभी आप सब लोग मार के देखो, एक पूरा खत्म करो। फिर बाद में हमें क्या करना है, उसको निकालना ही है। बस ठीक है, सबको समझ में आया। इसको निकलने के बाद यहाँ पे आ जाओ, सब यहाँ पे आ जाओ, वो लेके आ जाओ, फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाओ, नीचे से पकड़ो। अभी आप देख सकते हो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर हमने इस्तेमाल किया है उसको आप गौर से देख सकते हो। देखो इसका ये प्रेशर गेज है, वो कहाँ पे है, रेड पे है, बराबर कि नहीं। यानी आप ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हमने यूज किया, इसका प्रेशर गेज जब भी प्रेशर था तभी वो ग्रीन पे है। अगर ये प्रेशर निकल जाता है, इसके अंदर का पाउडर जितना निकाला है उतना ही निकलेगा, उसके बाद में वो निकलेगा नहीं क्योंकि वो प्रेशर से ऊपर आता है, पाउडर बाहर निकलता है। पाइप के होस पाइप जो है वो होस पाइप तब पाउडर निकल जाता है, बराबर कि नहीं। अभी आप दबाओगे तो भी वो थोड़ा सा जितना प्रेशर है उतना ही बाहर निकलेगा, ठीक है। हेलो, हाँ थोड़ा फोन कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो जो हमने लिफ्ट के बारे में हमने जानकारी ली, हमने फायर आग लगी तब हम कैसे हम उसको बुझा सकते हैं उसका नॉलेज लिया। हीट
ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीज़ें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। और हीट को हटाने के लिए हम लोग पानी से बुझा सकते हैं, कूलिंग कर सकते हैं। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लैंकेटिंग कर सकते हैं। ऑक्सीजन कट होने के बाद आग बुझ सकती है। और फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग सप्लाई बंद करेंगे, स्टार्वेशन करेंगे, जिसको लगी है आग उसको साइड में करेंगे, बराबर कि नहीं, और आग तुरंत बुझ सकती है। ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, उससे हम लोग आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करके देखा। अभी मैं आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसका इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा। बोलो क्या फायर एक्सटिंग्विशर CO2। अभी ये CO2 है, हमारे यहाँ पे मीटर रूम है। क्या है? मीटर रूम है। यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। क्या पे स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, पर वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर है, वहाँ पे उसको कैप लगी हुई है, तो वो इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस्तेमाल करना यानी लगाया हुआ है, मगर उसमें अगर लाइट ब्लिंकिंग करती है तो चालू कंडीशन में है, मगर उसके ऊपर गैस ढका हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर वो धुआं जो आग लगती है, जब आपने देखा है आग लगने के बाद धुआं चला जाता है, तो धुआं चला जाता है तो उसको डिटेक्टर एक्टिवेट होता है, वो जाली के अंदर चला जाता है तब। मगर ये कैप ढका हुआ दिख रहा है तो इसको एक्टिवेट नहीं होएगा, तो उसको कैप आपको निकालना चाहिए, बराबर है। कैप कब लगाना है? आपने कोई होम लगाया हुआ रहेगा, यानी अपने काम से के लिए आपने आग लगाया रहेगा, अगरबत्ती जलाया रहेगा, तो वो धुआं नहीं जाने के लिए आप लोग उसको कैप रख सकते हो, आप मौजूद हो। मगर जब आप मौजूद नहीं हो, वो आग लगी है, तो उसके अंदर धुआं नहीं जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपने वो स्मोक डिटेक्टर देखा ना मीटर रूम में, उसमें स्मोक डिटेक्टर है, उसके अंदर कैप नहीं है, मगर कैप नहीं है, इसका कारण क्या है? आपको क्या करना होगा, आपको पता क्या चलेगा? कैप नहीं है तो इसके अंदर धुआं चला जाएगा, वो स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होगा और आग लग गई, ये आपको पता चलेगा साइरन बजने के बाद। इसलिए हमेशा जहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है उसका कैप निकलना चाहिए, और ब्रेकिंग हो रहा है कि नहीं वो भी आपको चेक करना है, बराबर कि फिर बाद में रिसेट मार के हमको अलार्म को बंद करना है। और जहाँ पे आग लगी है उसका मेन सप्लाई आपको मालूम होना चाहिए, बंद करो, और उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम लोग आग को बुझा सकते हैं, बराबर। अभी हमने देखा ये CO2 है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसको हम लोग कैसे ये करेंगे, ऑपरेट करेंगे? इसका सील तोड़ेंगे, सील तोड़ो, सील टूट गया, बराबर। आपको क्या करना है, ये पिन को निकालना है। क्या करना है? इस पिन को निकालना है, यानी पुल द सेफ्टी पिन, पकड़ लो। जब तक आप सील नहीं तोड़ते हो तब तक वो पिन नहीं निकलेगी। अभी पिन को निकालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, मीटर रूम में ये फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना है, ये हैंडल को पकड़ना है, लेफ्ट साइड से हैंडल को पकड़ लो, पकड़ लिया आपने हैंडल को। आग लगी है हीटर को, यानी क्या जला था, वो केबल नहीं जला था, जल क्या रहा था, वो मेन सप्लाई जो आपका था वो जल रहा था। MCB कट आउट बोलते उसको, DP बोलते, वो 1406 का फिजिकल जल रहा था फ्लोर का। तो जलने के बाद उसको क्या करना था, मेन सप्लाई पूरा बंद करना होगा। उसको सप्लाई कौन दे रहा है, कौन जा रहा है सप्लाई, मेन सप्लाई आपको मालूमात होना चाहिए। अगर मालूमात है तो आप उसको क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। और ड्रिप मारना चाहिए ना, फिर नहीं तो RCB लगना चाहिए। मेन सर्किट ब्रेकर होता है और एक RCB होता है। वो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, थोड़ा सा भी शॉर्ट हो गया, वो चिंगारी निकलती है तो तुरंत अपना सप्लाई बंद कर देता है तुरंत। अगर कुछ तकनीकी खराब हो गई तो वो नहीं बंद करेगा। अभी क्या करना
पकड़ो, दो पैर से पकड़ो, आपको फायर एक्सटिंग्विशर दो पैर से पकड़ लो। दो पैर से पकड़ लो, ठीक है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको क्या करना है, इसको इस तरह से ये पकड़ो, माइक हमारे से क्या करेंगे आप इसको, अभी आपने देखा इसको कैसे ऑपरेट करना है। इस वॉल को हमको राउंड और क्लॉक हमको घुमाना है, क्लॉकवाइज हमको घुमाना है। जैसे अंगूठा है हमारा, जहाँ पे अंगूठा है उस जगह पे उसको लेके आना है और ये हैंडल को ही पकड़ना है। अभी आप ऊपर देख सकते हो, ठंडा है, देख रहे हो, हाथ पकड़ के रखो, जोर से पकड़ो, ठंडा है, हाथ जकड़ जाएगा अगर आप कहीं पे भी आप पकड़ोगे। यहाँ पे देखो, हाथ लगा के देखो पाइप को, होस पाइप को, ये ठंडा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कूलिंग करेगा, आग को बुझाएगा तुरंत, समझ रहे हो। तो ये ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर गैस है, जिससे हम ये वॉल ओपन करने के बाद उसको बुझा सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। मगर सप्लाई अगर बंद है तो सप्लाई बंद नहीं हुआ गया हो तो सप्लाई अपना आते रहेगा और यहाँ से आप लोग खत्म करोगे, जो भी हो चालू रहेगा, समझ गए। आग बुझाने के लिए मेन सप्लाई इलेक्ट्रिक का सप्लाई बंद होना जरूरी है और उसके बाद में हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग को बुझाएंगे। इस तरह से हैंडल को पकड़ना है बराबर, और फिर बाद में ये वॉल को ये घुमाना, देख सकते हो। अभी आप दिखा दो, दिखा दो, हैंडल को पकड़ना है आपको बराबर, बराबर कि नहीं। दूसरा एक जान, नेक्स्ट आ जाओ, हैंडल कहाँ पे पकड़ना है वो देख लो आप, बराबर, हाँ बंद करो तुरंत। नेक्स्ट आ जाओ, ये कोई भी कर सकता है, आग को बुझा सकता है, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग को बुझा तुरंत। इसमें बहुत सारा प्रेशर होता है, 4.5 kg का ये फायर एक्सटिंग्विशर है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हम इसको बुझा सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग बराबर नहीं करेंगे और बंद कर दो। अभी आप देख सकते हो ये पूरा बर्फ लगा हुआ है, देखो ठंडा, इतना ठंडा है, कूल बर्फ के गोले जैसे निकलते वैसे है, इतना ठंड होता है। इसको हम लोग एक बार जकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, टाइट पकड़ लिया तो हमारा हाथ चिपक जाएगा, बराबर। ये सब पेपर इतना कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको अभी टाइट कर दो, पूरा टाइट कर दो, जैसा सील है उसको सील कर दो। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है हमने ऑपरेट किया है, आपने ये भी फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट किया है, बराबर, ये भी फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट किया है। ये वन टाइम यूज है, ये वन टाइम यूज है, बराबर है, ये वन टाइम यूज है फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर प्रेशर वापस रिलीविंग करना पड़ता है और इसके अंदर जितना गया है वो मालूम नहीं पड़ता है, मगर कितना गया है और बचा कुचा हो उसको वापस अगर टाइट करेंगे रखेंगे तो उसको वापस हम लोग इस्तेमाल कर सकते। तो हमने यूज कर दिया ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर पाउडर है CO2 टाइप, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कूलिंग करता है इलेक्ट्रिसिटी की आग, पेट्रोल डीजल केरोसिन की आग बुझाने के लिए ये उपयुक्त ये फायर एक्सटिंग्विशर है। जो इलेक्ट्रिक जहाँ पे आग लगी है उसके यहाँ पे आग लगती है तब हम उसका इस्तेमाल करके आग को बुझा सकते हैं। समझ में है? कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई जवाब? तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हमें मालूम है कैसे ऑपरेट करना है, बराबर कि नहीं। पुल द सेफ्टी पिन, टेक द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, स्विच बोथ बाय साइड साइड। फिर बाद में हमने लिफ्ट के बारे में जानकारी ली, लिफ्ट कैसे ऑपरेट करना है, कौन से फ्लोर पे अगर बीच वाले फ्लोर पे अगर दोनों फ्लोर के बीच में अगर रुकती है तो हम उसको दरवाजा ओपन करेंगे और कंपनी को कॉल करेंगे, मगर उनको उतारने की हमारे पास
को कॉल किया है, दरवाजा ओपन हो चुका है। आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। बराबर कि नहीं? हम आपके साथ हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से रहिए, बराबर। और जब फ्लोर में आती है तब हम लोग उनको बोलते हैं। हमने लिफ्ट का इस्तेमाल करके देखा, लिफ्ट का सप्लाई बंद करके देखा, लिफ्ट फ्लोर पे है तो बाद में बाहर दरवाजा ओपन भी करती है। हमने चालू ओपन करके देखा, लाइट भी चालू है, फैन भी चालू है। अगर लिफ्ट में बैकअप नहीं है, लिफ्ट का बैटरी बैकअप नहीं है, तो ही वो लिफ्ट का सप्लाई चालू नहीं रहेगा, लाइट भी बंद रहेगी, फैन भी बंद रहेगा। लिफ्ट कहीं पे भी अगर रुकी है तो वही रहेगी जब तक लिफ्ट वाले खुद आके वो नीचे फ्लोर पे नहीं लेके आते तब तक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें हमेशा देखना है। लिफ्ट वाले कंपनी को कभी भी आप कस्टमर केयर के नंबर से कॉल करके बता सकते हो कि ये ऐसा ऐसा है, हमने सप्लाई बंद किया, लिफ्ट के अंदर बैटरी बैकअप नहीं है, लिफ्ट के अंदर लाइट चालू नहीं होते हैं, फैन बंद है, तो ये आप तुरंत रिपेयर करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ये भी कर सकते हैं। हमें मालूम होना चाहिए लिफ्ट में बैटरी बैकअप है कि नहीं, लिफ्ट लेवल में रुकती है कि नहीं सप्लाई बंद होने के बाद। मगर एक आदमी लिफ्ट के अंदर रहना चाहिए जो हमारा सिक्योरिटी है वो, और फ्लोर पे हम कहीं पे भी बंद कर सकते हैं। और बंद करने के बाद हमको देखना भी है तो लिफ्ट कॉल करके हमको बताएगा, अलार्म बजा के बताएगा ऐसा ऐसा हुआ, लिफ्ट बंद हो चुकी है और वो फ्लोर पे है कि नहीं। फ्लोर पे है तो फ्लोर पे है बता सकते हो, और लिफ्ट इज इन ए गुड कंडीशन, अच्छे कंडीशन में है, ये आप सर्टिफिकेट दे सकते हो एक दूसरे को और बता सकते हो। अगर नहीं है तो आपको कस्टमर केयर को कॉल करके बताना है कि लिफ्ट में ये प्रॉब्लम